सकारात्मक व्यवस्था तथा कुशल क्षेम का उन्नयन। अपने जीवन को हम बिना किसी ऐसे व्यक्तिगत संकटों का अनुभव किए जो कुछ समय के लिए तीव्र दबाव उत्पन्न करते पूरा कर लें, यह संभव नहीं है। अनेक व्यक्ति जीवन चलाते जाते हैं तथा अत्यंत सकारात्मक रूप से जीवन का पुनर्निर्माण कर लेते हैं। इसकी संभावना अधिक होती है कि प्रायः ऐसे व्यक्तियों में रचनात्मक अभिवृत्तियां होती हैं तथा उन्हें विविध प्रकार के संवेगात्मक तथा सामाजिक अवलंब उपलब्ध होते हैं। जब हम इन दबाव का प्रबंधन सीख लेते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ सकारात्मक रचना करने के लिए ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तब समझिए हमने अधिक स्वास्थ्यकर उत्तरजीविता सीख ली है तथा इसके परिणाम स्वरूप हम भविष्य में आने वाले संकटों के समक्ष दबाव का सामना करने के लिए अधिक योग्य हो सकेंगे। यह अस्वास्थ्यकर दबाव के खतरे के विरुद्ध प्रतिरक्षण के समान होता है। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व कोबासा द्वारा किए गए अध्ययन आधुनिक अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि वे व्यक्ति जिनमें उच्च स्तर के दबाव किंतु निम्न स्तर के रोग हैं, उनमें तीन विशेषताएं सामान्य रूप से पाई जाती हैं, जिन्हें दृढ़ता नामक व्यक्ति विशेष के विशेषज्ञ के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही अंग्रेजी भाषा के सी अक्षर से प्रारंभ होते हैं। प्रतिबद्धता कमिटमेंट, नियंत्रण कंट्रोल तथा चुनौती चैलेंज। दृढ़ता अपने बारे में, संसार के बारे में तथा उसके बीच प्रतिक्रिया के विषय में कुछ विश्वासों का एक समुच्चय होता है। इसका निर्माण जो कार्य हम कर रहे हैं उसके प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, अपने जीवन पर नियंत्रण का बोध तथा चुनौतियों की भावना से होता है। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में नियंत्रण तथा जीवन में उद्देश्य तथा दिशा की भावना होती है। कार्य, परिवार, अपनी रुचियों तथा सामाजिक जीवन के प्रति प्रतिबद्धता होती है तथा चुनौती होती है तथा अर्थात वे जीवन में परिवर्तन को सामान्य तथा सकारात्मक समझते हैं, ना कि कोई खतरा। प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की विशेषताएं नहीं होती हैं। हम में से अनेक व्यक्तियों को स्वविवेक, चिंतन तथा आग्रहिता जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट जीवन कौशलों को पुनः सीखना होता है ताकि हम दैनिक जीवन की मांगों को बेहतर ढंग से सामना कर सकें। जीवन कौशल अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। दबाव का सामना करने की हमारी योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि हम दैनिक जीवन की मांगों के प्रति संतुलन करने तथा उनके संबंध में व्यवहार करने के लिए कितने तैयार हैं तथा अपने जीवन में साम्यावस्था बनाए रखने के लिए कितने तैयार हैं। ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं तथा उनमें सुधार भी किया जा सकता है। आग्रहिता, समय प्रबंधन, स्वविवेक, चिंतन, संबंधों में सुधार, स्वयं की देखभाल के लिए साथ साथ ऐसी असहायक आदतें जैसे पूर्णतावादी होना, विलंबन या टालना इत्यादि से मुक्ति कुछ ऐसे जीवन कौशल हैं जिनमें जिनसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। आग्रहिता असर्टिवनेस आग्रहित एक ऐसा व्यवहार या कौशल है जो हमारी भावनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा विचारों के सुस्पष्ट तथा विश्वासपूर्ण संप्रेषण में सहायक होता है। यह ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा किसी निवेदन को स्वीकार करना, किसी विषय या बिना आत्मचेतन के अपने मत को अभिव्यक्त करना या फिर खुलकर ऐसे संवेगों तथा प्रेम, क्रोध इत्यादि को अभिव्यक्त करना संभव होता है। यदि आप आग्रही हैं तो आप में उच्च आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान तथा अपनी अस्मिता की एक कटुर भावना होती है। समय प्रबंधन आप अपना समय जैसे व्यतीत करते हैं वह आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। समय का प्रबंधन तथा प्रत्यायोजित करना सीखने में दबाव मुक्त होने में सहायता मिल सकती है। समय दबाव कम करने का एक प्रमुख तरीका है। समय के प्रत्यक्षण में परिवर्तन लाना। समय प्रबंधन का मुख्य नियम यह है कि आप जिन कार्यों को महत्व देते हैं उनका परिपालन करने में समय लगाएं तथा उन कार्यों को करने में जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। आपको अपनी जानकारियों की वास्तविकता का बोध हो तथा कार्य को निश्चित समय अवधि में करें। यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं तथा आप अपने जीवन में इन दोनों बातों में सामंजस्य स्थापित कर सके। इन पर समय प्रबंधन निर्भर करता है। स्वविवेक चिंतन दबाव संबंधी अनेक समस्याएं विकृत चिंतन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। आपके जीवन और अनुभव करने के तरीकों में घनिष्ठ संबंध होता है। जब हम दबाव का अनुभव करते हैं तो हमें अंतर्निर्मित वर्णनात्मक अभिव्यक्ति होती है जिससे हमारा ध्यान भूतकाल के नकारात्मक विचारों तथा प्रतिमाओं पर केंद्रित हो जाता है जो हमारे वर्तमान तथा भविष्य के प्रतिक्षण को प्रभावित करता है। स्वविवेक चिंतन के कुछ नियम इस प्रकार हैं। अपने विकृत चिंतन तथा अविवेकी विश्वासों को चुनौती देना, संभावित अंतर्वेदी नकारात्मक दुश्चिंता उत्तेजक विचारों को मन से निकालना तथा सकारात्मक कथन करना। संबंधों में सुधार संप्रेषण सुदृढ़ और स्थायी संबंधों की कुंजी है। इसके अंतर्गत तीन अत्यावश्यक कौशल निहित है। सुनना कि दूसरे व्यक्ति क्या कह रहे हैं,
अभिव्यक्त करना कि आप क्या सोचते हैं और महसूस करते हैं, तो दूसरे की भावनाओं और मतों को स्वीकारना, चाहे वे स्वयं आपके अपने से भिन्न हो। इससे हमें अनुचित ईर्ष्या और नाराजगी युक्त व्यवहार से दूर रहने की जरूरत है। स्थिति स्थापन तथा स्वास्थ्य। स्वयं की देखभाल। यदि हम स्वयं को स्वस्थ, दुरुस्त तथा क्या है स्वयं की देखभाल। यदि हम स्वयं को स्वस्थ, दुरुस्त तथा विश्रांत रखते हैं तो हम अपने दैनिक जीवन के दबाव का सामना करने के लिए शारीरिक एवं सामूहिक रूप से और अच्छी तरह तैयार रहते हैं। हमारे श्वसन का प्रतिरूप हमारे मानसिक तथा सामूहिक स्थिति को परिलक्षित करता है। जब हम दबावग्रस्त तथा दुश्चिंतित होते हैं तो हमारा श्वसन और तेज हो जाता है, जिसके बीच बीच में अक्सर आहें भी निकलती रहती हैं। सबसे अधिक विश्रांत श्वसन मध्यपट या डायफ्राम अर्थात सीना और उदर गुहिका के बीच एवं गुंबदाकार पेशी में उदर केंद्रित श्वसन होता है। पर्यावरणीय दबाव जैसे शोर, प्रदूषण, द्वेग, प्रकाश, वर्ण इत्यादि सब हमारी मनोस्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इनका निश्चित प्रभाव दबाव का सामना करने की हमारी क्षमता तथा कुशल क्षेम पर पड़ता है। असहायक आदतों पर विजयी होना। असहायक आदतें जैसे पूर्ववाद, परिहार, विलंबन या टालना इत्यादि ऐसी युक्तियां जो अल्पकाल तक तो सामना करने में सहायक हो सकती हैं, किंतु वे व्यक्ति को दबाव के समक्ष अधिक असुरक्षित बना देती हैं। पूर्णतावादी में व्यक्ति होते हैं जिन्हें सब कुछ बिल्कुल सही चाहिए। उन्हें इस प्रकार के कारकों जैसे उपलब्ध समय, कार्य बंद न करने के परिणामों तथा प्रयास जो अपेक्षित हैं के स्तरों को परिवर्तित करने में कठिनाई होती है। उनके तनावग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है तथा वे विश्राम करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। स्वयं तथा अपनी तथा दूसरों की आलोचना करते रहते हैं तथा चुनौतियों का परिहार करने की ओर उनका झुकाव होता है। परिहार का अर्थ है समस्या को स्वीकारना या सामना करने से नकारना और उसे जैसे कालीन के नीचे समेट देना। विलंबन का अर्थ है जो जरूरी कार्य हमें करना है उसमें विलंब करते जाना। हम सभी यह कहने के दोषी हैं कि मैं इसे बाद में करूंगी। वे व्यक्ति जो स्वभावतः कार्यों को टालते हैं वे जानबूझकर अपने असफलता, भय या अस्वीकृति का सामना करने में परिहार करते हैं। से अनेक ऐसे कारक की पहचान की गई जो सकारात्मक स्वास्थ्य, पॉजिटिव हेल्थ के विकास को सुकर या सुसाध्य बनाते हैं। पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक कुशल क्षेम की अवस्था ही स्वास्थ्य है, न कि केवल रोग अथवा अशक्तता का भाव। सकारात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत निम्नलिखित नीतियाँ आती हैं। स्वस्थ शरीर, उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत संबंध, जीवन में उद्देश्य का बोध, आत्ममान, जीवन के कृत्यों में प्रवीणता, दबाव, अभिघात एवं परिवर्तन के प्रति स्थिति स्थापन। विशेष रूप से जो कारक दबाव के प्रतिरोधक का कार्य करते हैं तथा सकारात्मक स्वास्थ्य को सुखद बनाते हैं वे आहार, व्यायाम, सकारात्मक अभिवृत्ति, सकारात्मक चिंतन तथा सामाजिक अवलंब। आहार। संतुलित आहार व्यक्ति की मनस्थिति को ठीक कर सकता है, ऊर्जा प्रदान कर सकता है, पेशियों का पोषण कर सकता है, परिसंचरण को समुन्नत कर सकता है, रोगों से रक्षा कर सकता है, प्रतिरक्षक तंत्र को सशक्त बना सकता है तथा व्यक्ति को अधिक आशा अनुभव करा सकता है जिससे वह जीवन में दबाव का सामना और अच्छी तरीके से कर सके। स्वास्थ्यकर जीवन की कुंजी है दिन में 3 बार संतुलित और विविध आहार का सेवन करना चाहिए। किसी व्यक्ति को कितने पोषण की आवश्यकता है या व्यक्ति की सक्रियता स्तर, आनुवंशिक प्रकृति, जलवायु तथा स्वास्थ्य के इतिहास पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति क्या भोजन करता है तथा उसका वजन कितना है इसमें व्यवहारपरक क्रियाएं निहित होती हैं। कुछ व्यक्ति पौष्टिक आहार तथा वजन का रख रखाव सफलतापूर्वक कर पाते हैं, किंतु कुछ अन्य व्यक्ति मोटापे के शिकार हो जाते हैं। जब हम दबावग्रस्त होते हैं तो हम आराम देने वाले भोजन जिनमें प्राय अधिक वसा, नमक तथा चीनी होती है का सेवन करना चाहते हैं। व्यायाम। बड़ी संख्या में किए गए अध्ययन शारीरिक स्वस्थता एवं स्वास्थ्य के बीच सुसंगत सकारात्मक संबंधों की पुष्टि करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की उन्नति के लिए जो उपाय कर सकता है उसे व्यायाम जीवन शैली में वह परिवर्तन है जिसे व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त है। नियमित व्यायाम वजन तथा दबाव के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा तनाव की दुश्चिंता एवं अवसाद को घटाने में सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो व्यायाम आवश्यक है उनमें तनन या खिंचाव वाले व्यायाम जैसे योग के आसन तथा वायुजीवी व्यायाम जैसे दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना इत्यादि आते हैं। जहाँ खिंचाव वाले व्यायाम शांतिदायक प्रभाव डालते हैं वहीं वायुजीवी व्यायाम
व्यायाम शरीर के भाव प्रबोधन स्तर को बढ़ाते हैं। व्यायाम के स्वास्थ्य संबंधी फायदे दबाव प्रतिरोधक के रूप में कार्य करते हैं। अध्ययन प्रदर्शित करते हैं कि शारीरिक स्वस्थता व्यक्तियों को सामान्य मानसिक तथा शारीरिक कुशल क्षेम का अनुभव कराती है उस समय भी जब जीवन में नकारात्मक घटनाएं घट रही हों। सकारात्मक अभिवृद्धि सकारात्मक स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम सकारात्मक अभिवृत्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सकारात्मक अभिवृत्ति की ओर ले जाने वाले कुछ कारक इस प्रकार हैं। वास्तविकता का सही प्रत्यक्षण जीवन में उद्देश्य एवं उत्तरदायित्व की भावना का होना, दूसरे व्यक्तियों के भिन्न दृष्टिकोणों के प्रति स्वीकृति एवं सहिष्णुता का होना तथा सफलता के लिए श्रेय एवं असफलता के लिए दोष भी स्वीकार करना। अंत में नए विचारों के लिए खुलापन तथा विनोदी स्वभाव जिससे व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर भी हंस सके, हमें ध्यान केंद्रित करने जैसी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकने में सहायता करते हैं। सकारात्मक चिंतन सकारात्मक चिंतन की शक्ति दबाव का सामना करने तथा उसे कम करने में अधिकाधिक मानी जा रही है। आशावाद जो कि जीवन में अनुकूल परिणामों की प्रत्याशा करने के प्रति झुकाव है को मनोवैज्ञानिक तथा शरीर कुशल क्षेम से संबंधित किया गया है। व्यक्ति जिस प्रकार का दबाव का सामना करता है उसमें भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए आशावादी यह मानते हैं कि विपत्ति का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है, जबकि निराशावादी घोर संकट या अनर्थ की ही प्रत्याशा करते हैं। आशावादी समस्या केंद्रित सामना करने की युक्तियों का अधिक उपयोग करते हैं तथा दूसरों से सलाह और सहायता मांगते हैं। निराशावादी समस्या या दबाव के स्रोतों की उपेक्षा करते हैं और इस प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हैं जैसे उस लक्ष्य को ही त्याग देना जिसमें दबाव के कारण बाधा पड़ रही हो या नकारना कि दबाव विद्यमान भी है। सामाजिक अवलंब ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व तथा उपलब्धता जिन पर हम विश्वास रख सकते हैं जो यह है स्वीकार करते हैं कि उन्हें हमारी परवाह है, जिनके लिए हम मूल्यवान है तथा जो हमें प्यार करते हैं। यही सामाजिक अवलंब की परिभाषा है। कोई व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि वह संप्रेषण और पारस्परिक आभार के एक सामाजिक जालक्रम का भाग है, वह सामाजिक अवलंब का अनुभव करता है। प्रत्याशित अवलंब अर्थात सामाजिक अवलंब की गुणवत्ता स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम से सकारात्मक रूप से संबंध है, जबकि सामाजिक जालक्रम अर्थात सामाजिक अवलंब की यात्रा कुशल क्षेम से संबंध नहीं है, क्योंकि एक बड़े सामाजिक जालक्रम को बनाए रखना अत्यधिक समय लेने वाला तथा व्यक्ति पर मांगों का दबाव डालने वाला होता है। अध्ययन प्रदर्शित करते हैं कि वे महिलाएं जो दबावपूर्ण जीवन घटनाओं का अनुभव करती हैं, उनका यदि कोई अंतरंगित था तो गर्भावस्था के दौरान वे कम अवसादग्रस्त थीं तथा उन्हें कम चिकित्सा जटिलताओं का सामना करना पड़ा। सामाजिक अवलंब दबाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। वे व्यक्ति जिन्हें परिवार तथा मृत्यु से अधिक सामाजिक अवलंब उपलब्ध होता है, दबाव का अनुभव होने पर कम तनाव महसूस करते हैं तथा वे दबाव का सामना अधिक सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सामाजिक अवलंब मूर्त अवलंब टेंजिबल सपोर्ट के रूप में अर्थात महत्वपूर्ण साधनों जैसे धन, वस्तु, सेवा इत्यादि की सहायता के द्वारा हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई बालक अपने मित्र को अपनी कक्षा के नोट्स इसलिए दे देता है क्योंकि वह बीमारी के कारण विद्यालय से अनुपस्थित था। परिवार तथा मित्र दबावपूर्ण घटनाओं के बारे में सूचनात्मक अवलंब इंफॉर्मेशनल सपोर्ट भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी जिस बोर्ड की एक कठिन परीक्षा देनी है जो एक दबावपूर्ण घटना को, यदि उसका कोई मित्र जो इस प्रकार की परीक्षाएं दे चुका उस परीक्षा संबंधित सूचनाएं देता है तो वह न केवल उसे निहित बिल्कुल ठीक प्रक्रिया को जान लेगा, बल्कि वह उसे यह निर्धारित करने में भी सहायता करेगा कि इस परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए कौन कौन से संसाधन एवं सामना करने के लिए कौन कौन सी युक्तियाँ उपयोगी होगी। दबाव के लिए कोई व्यक्ति दुख, दुश्चिंता तथा आत्मसम्मान में क्षति का अनुभव कर सकता है। ऐसे समय में सहायक मित्र तथा परिवार सामयिक अवलंब इमोशनल सपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं, यदि वे उसे आश्वस्त करा सके कि वह उनका प्रिय है, उनके लिए मूल्यवान है तथा उन्हें उसकी परवाह। शोध अध्ययन प्रदर्शित करते हैं कि दबाव के समय में सामाजिक अवलंब मनोवैज्ञानिक व्यवस्था जैसे अवसाद या दुश्चिंता को प्रभावी तरीके से घटा देती है। ऐसे प्रमाणों में निरंतर वृद्धि हो रही है कि सामाजिक अवलंब मनोवैज्ञानिक कुशल क्षेम से संबंध है। समाधान सामाजिक अवलंब के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फायदे सहायता देने वाले तथा प्राप्त करने वाले दोनों पक्षों को ही प्राप्त होते हैं। ये था चैप्टर 3 जो कि खत्म हो चुका है। सारांश, समीक्षात्मक प्रश्न, परियोजना विचार।